तो आज हम क्वेश्चन करेंगे आरपीएससी का 2011 का पेपर का उसको सॉल्व करेंगे। कुछ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल ऑफ। कैस्पेरियन स्ट्रिप सेल में कहाँ पाई जाती है? पेरिसाइकिल, पिथ, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो इसका सही आंसर क्या है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में पाई जाती है। एंडोडर्मिस में ये पाई जाती है। अब हम इसमें देख लेते हैं, डायग्राम बनाकर देख लेते हैं कि डायग्राम में कहाँ है। तो ये मान लीजिए सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस की लेयर है। इसके नीचे हाइपोडर्मिस की लेयर है। और फिर यहाँ पर कॉर्टेक्स पाया जाएगा। कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस की लेयर है। कॉर्टेक्स के नीचे किसकी लेयर होगी? एंडोडर्मिस की लेयर होगी। यहाँ सेल्स होंगी जो एंडोडर्मिस बना रही हैं। और एंडोडर्मिस में यहाँ पाया जाता है कैस्पेरिन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस से यहाँ क्या पाया जा रहा है? कैस्पेरिन स्ट्रिप। जो ये कैस्पेरिन स्ट्रिप्स हैं, ये देखिए कैस्पेरिन स्ट्रिप पाई जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप। और कहाँ पाई जाती है ये पाया जाता है एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है यहाँ पर, कि इसके अंदर कुछ सेल्स में कैस्पेरिन स्ट्रिप पाई जाती है और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जिनमें कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं पाई जाती है उन सेल को हम क्या कहेंगे? ये है ऐसी सेल्स हैं जिनमें कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं पाई जाती है। इन सेल्स को हम कहते हैं पाथ सेल। पाथ सेल। पाथ सेल कहते हैं। ठीक है, ये पाथ सेल जो होती हैं इनमें कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं पाई जाती है, इसलिए वाटर इनमें से होकर आगे की तरफ कॉर्टेक्स से होता हुआ जाइलम में आ जाता है। लेकिन कैस्पेरिन स्ट्रिप जहाँ होती है ये लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है। इनमें वाटर प्रूफ होती है। वाटर इसमें मतलब वाटर इसमें से आर पार ट्रांसफर नहीं हो सकता। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इस जगह से नहीं हो सकता जहाँ पर कैस्पेरिन स्ट्रिप उपस्थित है। लेकिन जिनमें कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं है, मतलब पाथ सेल में से वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, दूसरी जगह आगे अंदर की तरफ जा सकते हैं। ये है क्या? पेरिसाइकिल। ये है पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के नीचे क्या होगा? जाइलम, प्रोटोजाइलम। ये है प्रोटोजाइलम। ये क्या है? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के सामने, प्रोटोजाइलम के सामने वाली जो सेल्स होती हैं वो पास सेल्स होती हैं। और जहाँ पर प्रोटोजाइलम नहीं होता वो सब उन सब जगह पर कैस्पेरिन स्ट्रिप पाई जाती है। केवल प्रोटोजाइलम के सामने वाली एंडोडर्मिस की ऐसी सेल्स जो प्रोटोजाइलम के सामने होती हैं उनमें कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं पाई जाती है, उन्हीं को पाथ सेल कहते हैं और इसी में से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और कैस्पेरिन स्ट्रिप में क्या पाया जाता है? कैस्पेरिन स्ट्रिप जो बनी होती है वो लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है। लिग्निन एंड सुबेरिन। लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच यूरिया इज एक्सर्टेड बाय अ हेल्दी पर्सन पर डे। एक दिन पर डे हेल्दी पर्सन में कितना यूरिया बनता है, एक्सक्रीटेड होता है? कितना यूरिया एक्सक्रीटेड होता है पर डे? तो इसमें कितना हो? इसका आंसर आएगा 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम पर डे। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें होता क्या, नेफ्रॉन का डायग्राम कैसा होता है। नेफ्रॉन में ये क्या है? ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कुछ बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। बोमेन्स कैप्सूल, इसमें ग्लोमेरुलस पाया जाता है। यहाँ पर ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस पाया जाता है जो अफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल, जी हाँ अफरेंट आर्टीरियोल और यह इफरेंट आर्टीरियोल, इनके मिलने से बनता है। और यहाँ पर कुछ जिसमें छिद्र होते हैं इनमें से ब्लड छनकर इसमें आ जाता है, वोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। यहाँ पर पाई जाती हैं पोडोसाइट सेल्स। क्या पाई जाती हैं? पोडोसाइट सेल्स। पोडोसाइट सेल्स इसमें पाई जाती हैं। ठीक है। और जो छनकर आता है उसको हम क्या कहते हैं? GFR। GFR कहते हैं। GFR कहते हैं। और ये दिन भर में कितना बनता है? 180 लीटर। 180 लीटर फ्लूइड इसमें क्षमता है पर डे। एक दिन में कितना लीटर यूरिन बनेगा फिर? एक लीटर में एक दिन में बनता है 2 लीटर पर डे यूरिन बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है। एक दिन में कितना यूरिन बनता है? 2 लीटर एक दिन में बनता है। और 15 से 20 मिलीग्राम, 15 से 20 मिलीग्राम यूरिया, 15 से 20 मिलीग्राम यूरिया 100 पर 100 ग्राम ब्लड में बनती है। 100 ग्राम ब्लड लेंगे तो उसमें कम से कम 15 से 20 मिलीग्राम यूरिया होती है। और जो निकलता यूरिया एक्सक्रीटेड होती है पर डे वो 40 ग्राम पर 100 पर डे पर डे 40 ग्राम पर डे यूरिया एक्सक्रीटेड होती है। ठीक है। तो ये आप नोट कर लें कहीं पर कि एक दिन में पर डे 2 लीटर यूरिन बनती है और 100 ग्राम ब्लड में 15 से 20 मिलीग्राम यूरिया होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाई क्रोमोसोम कम्स इन विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। तो कौन से क्रोमोसोम में बाई क्रोमोसोम पाया है? कौन से ग्रुप में? तो जो ग्रुप होते हैं इसमें ABCD, तो ये BC जो होता है इसमें कौन से ग्रुप, इस C ग्रुप में और G ग्रुप में। तो इनमें बता दीजिए कौन कौन से होते हैं। तो G ग्रुप जो होता है इसमें पाया जाता है बाई क्रोमोसोम। इसके अलावा 21वां क्रोमोसोम, 22वां क्रोमोसोम और बाई क्रोमोसोम। ठीक है। G ग्रुप में पाया जाएगा 21, 22 और बाई क्रोमोसोम। और C ग्रुप में पाया जाता है 6 से लेकर 12, 6 से लेकर 12 क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम। 6 से लेकर 12 तक क्रोमोसोम पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें X क्रोमोसोम पाया जाता है। सी ग्रुप में इसके जो सी ग्रुप में कौन से आते हैं? इनका सेंट्रियोल कहाँ पर होता है? ये सब मेटासेंट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? सब मेटासेंट्रिक। ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। जबकि जी ग्रुप वाले जो होते हैं ये एसेंट्रिक होते हैं। एसेंट्रिक होते हैं। ठीक है। जी ग्रुप वाले 21, 22 और वाई क्रोमोसोम एसेंट्रिक होते हैं। 6 से लेकर 12 क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम ये सब मेटासेंट्रिक होते हैं, सब मेटासेंट्रिक होते हैं और सी ग्रुप में पाए जाते हैं, सी ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक है। तो ये एक्स क्रोमोसोम सी ग्रुप में रखा गया है, बाई क्रोमोसोम जी ग्रुप में रखा है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, पेपर में आता है। ये पेपर ही करा रहे हैं, 2011 का पेपर है इसमें। अब ये बाई क्रोमोसोम कहाँ आ गया? जी ग्रुप में। अगला क्वेश्चन आता है एजोला इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो एजोला क्या चीज है? किसका एग्जाम्पल है? क्या है ये? एजोला जो होता है ये टेरिडोफाइट है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स। ठीक है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है ये। और ये एक्वेटिक फर्न है। क्या है ये? एक्वेटिक फर्न।
एक्वेटिक फर्न है स्मॉलेस्ट, टेडोफाइट है एजोला, एक्वेटिक फर्न है। और इसे क्या काम करता है ये? ईल्ड को, पैडी क्रॉप में ईल्ड को बढ़ाता है, मतलब बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर की तरह ये यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है और ये पाया जाता है इन लीफ ऑफ, इन लीफ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी? एनाबीना। एनाबीना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसकी लीफ में पाया जाता है एजोला, और इस एजोला को जब हम पैडी फील्ड में डाल देते हैं तो ये पैडी फील्ड में क्रॉप की फर्टिलाइज, क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाता है, और इसलिए इसे बायो फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया एजोला तक। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि HIV ग्रुप, HIV वायरस इज अ रेट्रोवायरस, DNA वायरस, RNA वायरस और HTLV3। तो इनमें से सही कौन सा है, कैसा है? तो ये है रेट्रोवायरस है, RNA वायरस है जिसे रेप्टो वायरस भी कहते हैं, और HTLV वायरस है। HTLV वायरस का पूरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, स्ट्रेन 3। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्ट्रेन 3, 3 नंबर का कोई स्ट्रेन होता है वो इसको लेता है। तो टी, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। ठीक है, तो HIV वायरस कैसा हो गया? HTLV 3 हो गया। इसमें RNA पाया जाता है, इसलिए RNA वायरस है। रेप्डो वायरस जिसे कहते हैं, इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एंजाइम पाया जाता है, ये क्या काम करता है? ये RNA को, RNA से DNA बनाता है, RNA से DNA बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इसमें HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? RNA पाया जाता है, RNA वायरस या रेप्टो वायरस कहलाता है। और ये रेट्रो वायरस भी है। रेट्रो वायरस क्यों है? क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है और RNA से DNA बनता है, इसलिए रेट्रो वायरस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ACD, ACD, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। जो टेस्टोस्टेरोन है ये किससे सिक्रेटेड होता है? तो ये सिक्रेट होता है लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स से। ठीक है, और सर्टुलाइज सेल्स क्या है? सर्टुलाइज सेल्स हैं, नरिशमेंट करने के काम आती है, नरिशमेंट करती हैं, नरिशमेंट करती हैं स्पर्म को, टू स्पर्म, नरिशमेंट टू स्पर्म। सेल्स, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स क्या, ये क्या काम करती हैं? ये टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन को बनाती हैं। इसको स्टूलमेंट करने के लिए कौन से हार्मोन होता है? ICH। वो कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी के, पिट्यूटरी के एंटीरियर, एंटीरियर भाग से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? एडिनो, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहेंगे इसे? हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और एडिनो हाइपोफाइसिस जो है इससे निकलता है ICH,
ICSH, ये ICSH का पूरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और ये क्या काम करता है? इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि लेडिक सेल्स को ये स्टिमुलेट कर देता है, और लेडिक सेल्स से क्या निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन बनता है, और टेस्टोस्टेरोन का काम करता है स्पर्म को बनाने में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। इसे लेडिक सेल्स भी कहते हैं। लेडिक सेल्स मतलब LH हार्मोन भी कहते हैं। LH हार्मोन क्या काम करता है? LH हार्मोन मेल में क्या काम करेगा? ये मेल में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है, और फीमेल में क्या काम करेगा? फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस फॉलिकुलर सेल से कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। फॉलिकुलर सेल से कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। ये फॉर्मेशन करता है। ये फॉर्मेशन करता है ग्राफियन फॉलिकल से। किससे बनाएगा? ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है LH इन फीमेल। ठीक है। नेक्स्ट आता है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन। करेक्ट फूड चेन कौन सी है इसमें? तो फ्रॉग सबसे पहले, फ्रॉग नहीं, गलत। फ्रॉग तो गलत हो गया। ग्रास सही है। ग्रास को कौन खाता है? ग्रास ऊपर। ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर। उसको कौन खाएगा? ग्रास ऊपर को? स्नेक। स्नेक तो ग्रास ऊपर को नहीं खाएगा। फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। ये सही है। तो इसमें ये है पिरामिड। पिरामिड हमने बताया था कि पहला जो पिरामिड होता है उसे हम T1 ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। दूसरा ट्रॉफिक लेवल T2। तीसरा ट्रॉफिक लेवल T3। चौथा T4। और ये T5। तो पहले ट्रॉफिक लेवल में क्या आएगा? फ्रॉग आएगा। पहले ट्रॉफिक लेवल में फ्रॉग आएगा, और ग्रास आएगा। फिर इसके बाद ग्रास ऊपर आएगा। इसको खाने वाला फ्रॉग आएगा। फ्रॉग को स्नेक खाएगा, और स्नेक को ईगल खाएगा। इस तरह से खाता है। तो ग्रास जो होता है वो कैसा होता है? प्रोड्यूसर। T1 लेवल को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर लेवल कहते हैं। प्रोड्यूसर होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। ये हर्बीवोरस होता है। हर्बीवोरस होता है। और बाकी सब क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस होते हैं। ठीक है। कार्निवोरस में भी ये प्राइमरी कार्निवोरस हो गया, सेकेंडरी कार्निवोरस, टर्सरी कार्निवोरस हो गया। ठीक है। और इसमें जो एनर्जी का लेवल जो है वो 10% रूल के अनुसार होता है। एनर्जी का ट्रांसफर जितना भी इसमें होगा, अगर मान लीजिए इसमें 10,000 है, तो ये अगले वाले में कितना जाएगा? इसका 10% जाएगा केवल। कितना जाएगा? इसका 10%, 100 जाएगा। अगले वाले में कितना जाएगा एनर्जी? 10। अगले वाले में कितना जाएगा? 1। उसके अगले वाले में कितना जाएगा? 1/10। इस तरह से एनर्जी का फ्लो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है। ये फूड चेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज इन साइकस इज बाई। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे हम वर्धी
वर्धी जनन कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। साइकस में किस प्रकार से होता है? साइकस में ये बुलबुल द्वारा होता है। साइकस की बात आती है, साइकस क्या है? साइकस का कुछ बताओ, साइकस क्या होता है इसके बारे में? डायोसियस होता है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म होता है। ये एक जिम्नोस्पर्म है। डायोसियस है। डायोसिस मतलब मेल फीमेल अलग अलग प्लांट होते हैं। मेल प्लांट होता है, फीमेल प्लांट होता है। मेल में मेल कोन पाया जाता है और इसमें कोन नहीं पाया जाता। फीमेल कोन में, फीमेल प्लांट में कोन नहीं पाया जाता, जबकि कोन केवल मेल प्लांट में पाया जाता है। डायोसियस होता है ये। ठीक है, तो फीमेल कोन कैसा हो गया? एब्सेंट। फीमेल कोन एब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म है। ऑर्डर साइकेडेल। फैमिली साइकेडेसी। जीनस साइकस। अगला क्वेश्चन है द कॉज ऑफ लेबर पेन। लेबर पेन कहते हैं जब बच्चा होता है उस समय लेबर पेन होता है, कमर में दर्द होता है। लेबर पेन क्या होता है ये बताइए? प्रसव पीड़ा, हिंदी में कहते हैं प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा को लेबर पेन कहते हैं। ठीक है, तो इस लेबर पेन में कौन किसकी वजह से होता है? ये होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन लेबर पेन करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कहाँ बनता है? जैसे कि मान लीजिए ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से नीचे लोग नीचे की तरफ ये निकलेगा इनफंडीबुलम, और इनफंडीबुलम से नीचे की तरफ ये पाया जाएगा पिट्यूटरी। ये क्या है? पिट्यूटरी। ये क्या है? इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम और पिट्यूटरी हो गई। अब हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पैरा वेंट्रिकुलर सेल्स। पैरा पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, इससे साइटोन्स होती हैं, इनसे निकलता है एक्सॉन। तो ये एक्सॉन निकलेगा और ये एक्सॉन जो निकलेगा ये एक्सॉन जाएगा सीधे पिट्यूटरी में, और यहाँ जाके ऑक्सीटोसिन का ऑक्सीटोसिन बने इकट्ठा होगा। बनता कहाँ है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में बनता है और इकट्ठा होता है, एक स्टोर होता है पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये ए- एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और बनता है पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में। तो ये क्वेश्चन बनता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में ये बनता है और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और यहाँ से ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। इसके अलावा और क्या क्या काम करता है ये? तो फॉर्मेशन यहाँ पे कहाँ होगी ये? इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? फॉर्मेशन इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में। इसको हम, और दूसरा नाम क्या है? लव हार्मोन। और तीसरा, लव हार्मोन के अलावा इसे कहते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन।
इसके अलावा इसका क्या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। और इसके अलावा एक नाम और है इसे बर्थ, क्योंकि ये लेबर पेन करता है इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए, बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन, और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन। इसके बाद अगला आता है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल आर द साइलेंट फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ द फॉलोइंग। तो होता है किसके स्टेम में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मोनोकॉट में। कहाँ पाए जाते हैं ये? मोनोकॉट में पाए जाते हैं। किस प्रकार के होते हैं? इस तरह से ये स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं। और छोटे छोटे स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, छोटे वाले जो होते हैं वो पेरीफेरी पर पाए जाते हैं, और जबकि बड़े वाले सेंटर में पाए जाते हैं। इसको हम स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, और ये वैस्कुलर बंडल क्या कैसे कहलाते हैं? फाइब्रस वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। फाइब्रस वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं इनको मोनोकॉट में। अगला है पिरामिड ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का जो पिरामिड होता है ऑलवेज अपराइट होता है, और यहाँ पर 10% रूल काम करता है। कौन सा रूल काम करेगा? 10% रूल काम करता है। और इस 10% रूल को किसने दिया था? देने वाले जो थे चार्ल्स आर्टन। चार्ल्स आर्टन ने 10% रूल दिया था, और इस 10% रूल के हिसाब से क्या होता है कि हर ट्रॉफिक लेवर पर में केवल 10% ही एनर्जी जाती है। ये ट्रॉफिक लेवल 3 हो गया, ये ट्रॉफिक लेवल 4 हो गया। और प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर 10% ही एनर्जी आती है। ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गए, ये हार्बीवोरस हो गए, ये कार्निवोरस 1 और कार्निवोरस 2। तो प्रोड्यूसर में 100% एनर्जी है, हार्बीवोरस पर 10% ही एनर्जी जाएगी, और इसकी 10% कार्निवोरस 1 पर जाएगी, और उसको ऊपर 10%। 10% ही एनर्जी का फ्लो होता है। ये 10% रूल है, जिसको दिया था लिंडमैन ने दिया था। रूल किसने दिया था? लिंडमैन ने। लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन का 10% रूल। पिरामिड एनर्जी का पिरामिड किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने। विच इज कार्ड एज 3F हार्मोन। 3F हार्मोन, 3F हार्मोन किसे कहते हैं? 3F से क्या मतलब है? फाइट, फियर, फ्लाइट, लड़ना, डरना, और भाग जाना। ये 3 काम होते हैं। इन 3 कामों को जिम्मेदार कौन होता है? 3F हार्मोन। और 3F हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनेलिन को कहते हैं, जो कि मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला में बनता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? बताइए। एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है किडनी के ऊपर, और इसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड में सेंटर में पाया जाता है मेडुला, और बाहर की तरफ पाया जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कैसा होता है? कॉर्टेक्स होता है मीजोडर्मल। मीजोडर्मल होता है, इसकी ओरिजिन होती है मीजोडर्मल। ओरिजिन होती है मेडुला की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है।
इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है मेडुला की, और मेडुला से बनता है एडिनेलिन और एंड नॉर एडिनेलिन। नॉर एडिनेलिन, एडिनेलिन और नॉर एडिनेलिन किससे बनता है? मेडुला से बनता है, मेडुला से रिलीज होता है, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैंसर ऑफ मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड की जो कैंसर जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कार्सिनोमा। पूरा नाम क्या है? एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। और ये होता कहाँ है कैंसर? ये लोब्यूल्स में, लोब्यूल्स में, मिल्क डक्ट में, इनमें कैंसर गांठ बन जाती है। इसी को एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं, या फिर इसे कार्सिनोमा कहते हैं। ल्यूकेमिया किसकी होती है? डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की संख्या जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। इन विच स्टेज डज द कॉल्चिसिन इनहिबिट द माइटोसिस? कौन सी स्टेज में माइटोसिस में कॉल्चिसिन को इनहिबिट कर देती है? कौन सी स्टेज को इनहिबिट करती है? मेटाफेज को। क्यों? मेटाफेज में क्या होता है? फाइबर, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं? स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो मेटाफेज अवस्था नहीं आ पाएगी, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर बनते किससे हैं? स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोट्यूबुल, और माइक्रोट्यूबुल से स्पिंडल फाइबर बनते हैं। स्पिंडल फाइबर मेटाफेज में बनते हैं, इसलिए मेटाफेज नहीं बनती। प्रोफेज के लास्ट में स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो जाते हैं, और मेटाफेज में इसका ये क्रोमोसोम को इक्वेटर पर अलाइन कर देता है। लेकिन जब स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनेंगे तो मेटाफेज अवस्था नहीं आ पाएगी, इसलिए ये मेटाफेज अवस्था को अरेस्ट कर देता है, इनिबिट कर देता है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या होता है? ये कॉल्चिसिन जो प्राप्त होता है कॉल्चिकम एटमनेल से प्राप्त होता है। कॉल्चिकम ऑटमनेल, कॉल्चिकम ऑटमनेल से हमें कॉल्चिसिन प्राप्त होता है। कॉल्चिसिन प्राप्त होता है। कॉल्चिकम एटमनेल जो क्या होता है? लिलिएसी, कौन सी फैमिली में है? लिलिएसी फैमिली में। लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है कॉल्चिकम ऑटमनेल, ठीक है। और लिलिएसी फैमिली में क्या, कैसी मोनोकॉट है कि मोनोकॉट? कैसी है? मोनोकॉट है, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कराएंगे इसके पास। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच सिक्रेट्स कैल्सीटोनिन? कैल्सीटोनिन किससे, कौन सिक्रीट करता है? तो ये थायराइड सेल में पाई जाने वाली सी सेल से सिक्रीट होता है। और इसका क्या काम होता है कैल्सीटोनिन का? कैल्शियम लेवल को ये, कैल्शियम लेवल को ब्लड में से ये कम कर देता है, इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल को ये कम कर देता है। और कैल्शियम को कहाँ
ऐड करा देता है हड्डियों में, बोन्स में ये कैल्शियम को ऐड करा देता है। ब्लड से कैल्शियम को लेकर बोन्स में भेज देता है कैल्सीटोनिन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बोन्स को बनाने का काम करता है, हेल्प करता है। तो ये है ऑस्टियोब्लास्ट। इसको हम कह सकते हैं ऑस्टियोब्लास्ट हार्मोन, ऑस्टियोब्लास्ट हार्मोन, ऑस्टियोब्लास्ट हार्मोन है। थायराइड क्या हो कैसी है, एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसकी सी सेल्स में, इसकी सी सेल्स में, सी सेल्स का दूसरा नाम क्या है, पैरा फॉलिकुलर सेल्स, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। इसको ही हम क्या कहते हैं, सी सेल्स कहते हैं। इन सी सेल से ही कैल्सीटोनिन बनता है। और कैल्सीटोनिन यदि इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, तो कैल्शियम ब्लड से बोन्स में चला जाएगा और ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, इसे कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। और यदि ये डिक्रीज हो रहा है तब बोन से कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा, इसे कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। इसे क्या कहेंगे, हाइपर कैल्सीमिया। इसका एंटागोनिस्टिक क्या होता है, पीटीएच हार्मोन। पीटीएच हार्मोन जो होता है एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। ये क्या काम करता है पीटीएच हार्मोन, ये पीटीएच हार्मोन यदि कम होगा तब हाइपोकैल्सीमिया होगा, और पीटीएच हार्मोन बढ़ेगा तब हाइपरकैल्सीमिया होगा। पीटीएच हार्मोन क्या काम करता है, हड्डियों से, बोन से कैल्शियम को लेकर ब्लड में छोड़ देता है। पीटीएच हार्मोन यदि कम होगा तो बोन से कैल्शियम ब्लड में नहीं जाएगा, और यदि ये ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ज़्यादा कैल्शियम बोन से ब्लड के अंदर चला जाता है, और ब्लड में जाएगा तो हाइपर कैल्सीमिया होगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा। और अगर ये इसका अमाउंट पीटीएच हार्मोन का कम होगा तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का ये क्वेश्चन हो गए सारे। इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लें, 15 क्वेश्चन हैं। और ये आज का जो था आरपीएससी 2012 का था। हमारा यूट्यूब चैनल जो है इसका नाम है ग्लोबल एन एस बायोलॉजी, और इसी नाम से आपके डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप को आप जाकर वहाँ पर जाकर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स ज्वाइन कर लें, केवल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो केवल पीडीएफ भी मिल जाएगी, वो उसका भी है, 700 रुपये की पीडीएफ है। और इसके अलावा टेस्ट लेना चाहते हैं तो टेस्ट का ले सकते हैं, आप जो चाहे वो आप ले सकते हैं। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहली बार आए हैं तो, और ऐप डिस्क्रिप्शन जाकर ऐप को अपने इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो समाप्त करते हैं आज के बैच।